देखिएगा सर्कल चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री है। पहली बात, जो थ्योरम है किसी भी सर्कल में आपको पता है ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, ये एक कॉर्ड होती है। किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, ये भी कॉर्ड हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी कॉर्ड होती है। कोई लाइन अगर किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो वो क्या कहलाती है? सही जी। तो किसी सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? पक्का? किसी सर्कल पर की किसी एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक पॉइंट पर एक। किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट? इंटरनल पॉइंट से? अरे अंदर आ गया तो पानी पी लोगे तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। हाउ मेनी इस सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है? How many pair of parallel tangent possible? 1, 2, 3 या infinite? क्योंकि parallel tangent तो है ना, कई सारी पॉसिबल। और मैं कहूँ भैया इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? कोई नहीं पॉसिबल। इस पे एमसीक्यू बहुत आ जाता है, इसे आप समझ लेना, नंबर से काम आपके पास हो जाएगा। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आती है एंगल फाइंड करने वाले या लेंथ फाइंड करने वाले। ये एक नंबर में, दो नंबर में आएंगे। एक्सरसाइज 1 है, दूसरे हैं पूरी वाले, ये आपके एक्सरसाइज 2 में। दो एक्सरसाइज आपके पास हैं, तीसरी तो फिर आपको कुछ थोड़ा डिफिकल्ट वाले सवाल हम लोगों ने एक्स्ट्रा आपको करा रहे। दीपे साई वालों ने भी कर रखा है जब तक क्या पूरा कराया था? एक्सरसाइज 1 तो पूरी याद है, 12 तक करा। तो इसमें दो थ्योरम लगनी है, दो प्रॉपर्टी लगनी है, बस पता नहीं। एक तो किसी भी सर्कल में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सर्कल की कोई रेडियस है तो इस रेडियस के एंड पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर, ये नहीं आपको उधर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर प्रूव करो, वो नहीं। अगर आपके पास ये सर्कल है, ये आप पे रेडियस है, तो ये वाली टेंजेंट परपेंडिकुलर। और दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल। और सर ने ये बता दिया होगा RHS से दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। 90 बनाया होगा ना, 90 90 रेडियस तो काम आता है। इसके ऊपर दो प्रोबेबिलिटी निकल के और आएंगी, वो आप लोगों के कल कर देंगे, कुछ करा देंगे, तो हमारे क्वेश्चन सीधे एक्सरसाइज 2 से ही शुरू कर रहे हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन की आपको वीडियो बनाएंगे, तो ये सारे नहीं कराएंगे, जल्दी से आप कोशिश करेंगे इस हफ्ते में चलते हैं खत्म कर लें, ये काम आपको करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर कर्व। एक्सरसाइज 2 शुरू करा दी, उतारने का काम बाद में। गिवन क्या है? ए सर्कल, और इसके बाद हमेशा OR लिखना है आपको। इसका मतलब सेंटर इसका O है और रेडियस R है। एक आप डायमीटर मान लो, ए भी आपके पास डायमीटर, ये गिवन। और दोनों सिरों पर टेंजेंट भी नहीं है, PQ और RS। और ये भी गिवन में PQ is at point A and RS is at point B। प्रूव क्या करना है?
लवी, क्या नाम है, लवीशा, खड़ी हो बेटा। किन्हीं दो लाइन को प्रूव करना है आपको, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? हाउ कैन यू प्रूव टू लाइन पैरेलल? सर्किल का कोई रोल नहीं है। मुझे किसी लड़की की आवाज आ रही है? हाँ जी, ट्रांसफर खींचू कोई इसमें ऑलरेडी खींची हुई है, यानी आपको इसमें क्या बता रही हो, या तो आपको इसके एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग करने हैं, या कुछ कोइंटीजर का संबंध करना है, ये करना है। तो जब भी कहीं पैरेलल का काम आ गया तो पहला दिमाग में घंटी कि भैया तीन में से कोई एक काम कर बैठे। तो अब आप देखिएगा, दूसरी बात क्या करना है और कैसे करना है। कैसे करने के लिए दो हथियार दे रखे हैं तुम्हें, बस दो ही हैं। सिमिलर ट्रायंगल में हथियार बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूजन जाता है। यहाँ तो हथियार ही दो है, क्या? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड टू टेंजेंट आर इक्वल। आसान क्यों है? क्योंकि दो के अलावा इक्वलिटी नहीं यूज करनी। हम इसमें करेंगे एंगल PAO is 90 डिग्री। रीजन रेडियस इज सही जी। एंगल SBO is 90 डिग्री। सेम रीजन, बट these are alternate angles. So PQ is parallel to दो नंबर का सवाल आपके पास है। प्रूविंग में दो बातें ध्यान रखो, क्या करना है, गिवन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, कैसे करना है। कैसे करना है के लिए दोनों में से कोई एक थ्योरम लगे। अगर एंगल की बात हो रही है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, लेंथ की बात हो रही है तो वो वाली लगेगी, सही ना। तो इसमें क्योंकि उसने मुझे बताया था अल्टरनेट इक्वल कर दो, अल्टरनेट एंगल इक्वल करने सिंपल कर दो, पहला हो गया। दूसरे पे आ जाओ, उतारना एक साथ। प्रूव दैट द टेंजेंट जोन एट द एंड ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। देखो भाई कहाँ तक आ रही है ये मेरी, इधर आ रही है क्या? नहीं सर, थोड़ा हिला दे आगे ना। क्वेश्चन 2, एक सर्कल गिवन है, बात चली। कोड बनाऊं, ये AB कोड बनाऊं या PQ बनाऊं? कौन सी कोड बनाऊं बताओ भाई, कौन सी सही है? प्रूव दैट द टेंजेंट जोन एट द एंड ऑफ द कोड। तो AB बनाऊं या PQ बनाऊं या कोई सी भी बना दूं? ये नहीं बोल रही थी अक्षया, एक सही एक गलत है? कई दिनों में ये क्या, कई दिनों में ये दिवाली के बाद रोज आ रही है बेटा, पता होना चाहिए कौन सी बस में बैठी है, तो ऐसे कैसे काम करेगा? रिदिका AB गलत, PQ गलत, कोई सी भी कोड बना लो। तो भैया पहली बात तो है कोई सी भी कोड बना लो, ऐसी ऐसी या ऐसी, उसने कोड नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी कोड बना। चलो जी मैंने ये वाली कोड बना ली। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ द कोड। तो मुझे टेंजेंट कहाँ बनानी है? A और B पर, A और B पर। अंश मित्तर आएगा वीडियो कॉल पे लिए तो आपको A पे बनाओगे फिर B पे भी बनाओगे तो वो ऐसी जाएगी टच करके। तो ये आपको बनानी पड़ेगी, ये आपने ये माइंड किया, ये P पे। तो गिवन क्या है? गिवन बोलो, ए सर्कल एक AB और
टेंजेंट है एपी एंड ईडी। सही जी, निशान खड़ा हो जा। प्रूव क्या करना है बता दो भैया। इसमें बता क्या प्रूव करना है, ज्यादा कहानी बता। ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर पी क्यू, मुझे ये बता मैथमेटिकली बोलियो भाई, एक लाइन, ज्यादा कहानी मत बताइयो। बी ए पी इज इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू, देखना भी सही बता रहा है गलत। कोड में टेंजेंट में इक्वल एंगल विद द कोड, ये वाली जो इससे एंगल बना रही है वो ये वाली बना रही है, बिल्कुल सही बता रहा है इन्होंने। बी ए बी बराबर प्रूफ पे आ गए, और केवल 2.5 लाइन का प्रूफ है। 2.5 लाइन मतलब 2 ही का है आधे। अब तू बता दे इन दोनों एंगल को इक्वल कैसे करेगा, और 2 ही हथियार है, हथियार 2 ही है। क्या इसमें सेंटर दिख रहा है? सेंटर का यूज ही नहीं है, इसका मतलब थ्योरम कौन सी लगेगी? पहली दूसरी जो भी है। हाँ जी बोलो। जैसे कि हम कहते हैं कि डायमीटर जो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सुनो, डायमीटर, एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर। जब उसमें कॉर्ड का है तो तुम मुझे डायमीटर नहीं मान सकते, डायमीटर को कॉर्ड मान सकते हो। समझ में आ गया? नहीं आया? वही कहते हैं ना कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्ग। फिर वही बात मैंने कहा कि भैया आपको प्रणव अध्ययन में पढ़ता है, प्रणव अध्ययन में पढ़ता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अध्ययन में सारे प्रणव अध्ययन में ही पढ़ते हैं ना, प्रणव मित्तल अध्ययन में पढ़ता है, ऐसा भी कोई ना अध्ययन में सारे जितने भी प्रणव मित्तल अध्ययन में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोड वर्ड यूज किया है तो आप डायमीटर मत मानना जब तक वो ना दे। डायमीटर है तो डायमीटर दिखाना है, कोड है तो ये इस सवाल में डायमीटर गिवन था तो मैंने उस कोड को ओसे दिखा। अब बताओ कैसे करेंगे? एक्सटीरियर कॉर्ड से जो है वो इक्वल, तो आपने लगा दी वी नो पी ए बराबर पी बी, और इन्हें लिखना पूरा वी नो टेंजेंट और इक्वल इन एनी बिजनेस है। वो ऐसे से सारी प्रॉपर्टी आई यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी लग गई। जब ये दोनों कोड इक्वल तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल। दोनों क्वेश्चन दोनों मार्क्स के थे। जल्दी उतार लीजिए, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और 3 ही मिनट मिलेंगे आपको, ज़्यादा सोने का काम मिलेगा नहीं आपको। जल्दी उतारो। देखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेस क्वेश्चन है सर्कल का। सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में 3, 4, 5, 6 ये चारों क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है। पहली बात इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 मार्क्स वाली भी बहुत आती है। क्वेश्चन एक लाइन का है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब को अंडरलाइन करके दिमाग में रख लो। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जिसे बाहर से टच कर रहा हो। एक ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इसका मतलब है सर्कल के चारों ओर ट्राइंगल। ट्राइंगल जो दिखाया आएगा सर्कमस्क्राइब का मतलब ये है। हेक्सागन इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो इसके चारों ओर क्या है, सारी की सारी साइडें उसे एक्सटर्नली टच कर रही है। बात समझ में आ गई? सर्कमस्क्राइब का। अब आपको प्रूव करना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएगी? वो कहेगा ये एक सर्कमस्क्राइब है सर्कल का, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है, एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये सवाल है जो प्रॉपर्टी भी यूज है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है यानी चारों साइड से टच कर रहा है तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। तो 5 + 7 = 8 + x, 12 बराबर 8 + x, x = 4। तो प्रॉपर्टी 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में बहुत आती है, सीधी प्रॉपर्टी लगानी है। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना प्रूव कर दो, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ये बात समझ में आ गई। सर्कल है ABCD से टच कर रहा है PQRS से, प्रूफ शुरू करा रहा हूँ।
रियांशी बताएगी पीछे से फ्रॉम पॉइंट डी टू टेंजेंट आर ड्रॉन ऑन सर्कल। सो मुझे डी से दो टेंजेंट दिख रही है, उनके नाम बता दो। नामों को बोलेगी सी डी और ए। तो ये दोनों इक्वल होंगी, पक्का? सुनाई नहीं दिया? श्योर? पक्का? ज़ारा खड़ी हो जा, अटेंडेंस को न ले रहा हूँ। हाँ जी, फ्रॉम पॉइंट डी टू टेंजेंट आर ड्रॉन, नाम बताओ उनके। हमें सबसे अलग अलग पूछूंगा, सब अलग अलग सोचेंगे क्या? पहले सोच के रखो लब। बेटा मैं आगे तेरे दोनों कान उखाड़ दूंगा। क्या पूछा है मैंने? नेम ऑफ टू टेंजेंट। बिनिश बात क्यों कर रही हो? मुझे बताओ क्या आंसर है, बोलो बिनिश। सर ए बी एंड सी बी। तू आ जा, उन दोनों की जगह तू जल्दी आ जा। सर बी से जो पूछा है डी ई, अच्छा डी से पूछा है सर सी डी और ए डी। आज था मिस्टी है। टेंजेंट कहलाती है एक्सटर्नल पॉइंट से जहां तक वो टच कर रही है। अबे ये सर्कल है, ये पॉइंट है, तुम यहाँ से इधर मुंबई कलकत्ता तक ले लो तो उसका नाम क्या रखोगे? तुम्हें उससे क्या मतलब? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का नाम होता है। क्या आएगा नाम? तो dr बराबर, ये बात समझ में आ गई? फ्रॉम पॉइंट डी टू टेंजेंट आर ड्रॉन, तो dr इक्वल टू डायरेक्टली समझ में आ गई? कर लो। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट सी, सीधे मन में सोच लो सब अपने। सलोनी जी बताएंगी आरसी और सीक्यू क्या लिखूं? अरे वो बता रहे क्वेश्चन क्या लिखूं? आरसी इक्वल टू सीक्यू लिखूं या सीक्यू इक्वल टू आरसी लिखूं? ये बता दे, ये बताएगी अनुष्का। या दोनों सही है? ब्रैकेट लगा दूंगा मैं। निशंक सीट पर खड़ा हो जा, अगर चुपचाप नहीं बैठा है। हाँ जी, तो मैं एकदम मना कर रहा हूँ दोनों। तू मतलब पहली सही है, दूसरी दोनों सही है। दीदी का जिया, पहला वाला दूसरा वाला मतलब पहला वाला क्यों? दोनों सही है, लेकिन सवाल में अगर आपने दूसरा कर दिया तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। मैथमेटिकली दोनों सही है। अरे भैया सीधी सी बात है, सी से ये दोनों इक्वल होनी है। पर ध्यान रखना, डीआर जिस साइड में लिखा हुआ है एलएचएस या आरएचएस, मैंने यहाँ डीआर एलएचएस में लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको सीआर यही लिखना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात समझ में आ गई क्या कहने जा रहा हूँ? अगर इसलिए अगले पॉइंट से बहुत ध्यान से सोच के बताएंगे। फ्रॉम पॉइंट बी, अंश बताएगा मल्होत्रा जी। एक बार में 10 सेकंड में आंसर जल्दी से कराओगे। QB और BP। और क्या मतलब है? QB is equal to BP। हैं? QB is equal to BP। QB is equal to BP। बाहर आ जाओ। वीडियो पॉज कर, वीडियो पॉज कर, वीडियो पॉज। मैंने कहा DR is equal to DS, यानी ये एक तरफ है ना एक तरफ। फिर आपने कहा CR is equal to CQ, CR is equal to CQ। अब मैं कह रहा हूँ BQ is equal to BP, तो CQ राइट, इसमें आ गई राइट साइड वाली, तो इस पे राइट लगाओगे और इस पे रॉन्ग लगाओगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें? BQ यहाँ पे आएगा और BP, ये बात समझनी है। ऐड करना है,
ऐड तब होगा जब डी आर सी आर एक साथ आएंगे। इसी तरह फ्रॉम पॉइंट ए से देखो तो ये और ये इक्वल आनी है, पर आपको इस क्रॉस वाली ये याद रखनी है और ये याद रखनी है। डी आर बराबर डी एस, तो डी एस यहाँ आनी चाहिए, डी आर बराबर डी एस यहाँ पे आनी चाहिए। देख लेना जो भी मैंने करा होगा वो अपने रिजल्ट देख लेना, और राइट रॉन्ग गलत हो गया। लॉजिक क्या कहता है, ऐड करना है डी आर सी आर एक साथ, सी क्यू डी क्यू एक साथ। अब ए से क्या आ रहा है, ए पी और ए एस। अब ए एस का साथ ही डी एस राइट साइड में है, तो ए एस तो यहाँ पे आएगा और ए भी यहाँ पे। ये 4 इक्वेशन बनानी है आपको। ये सवाल पक्का होना चाहिए आपका, पक्का है। होमवर्क देख लूंगा मैं इसके आगे का आपका, जो भी ये सवाल दोबारा कर देना, ऐड कर दो 1 2 3 4। तो ये आएगा डी आर प्लस सी आर प्लस डी पी प्लस ए पी डी सी डी एस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस ए एस। डी आर प्लस सी आर एक ब्रैकेट में लिखो, डी पी प्लस ए पी एक ब्रैकेट में लिखो, डी एस प्लस ए एस एक ब्रैकेट में लिखो, सी क्यू प्लस डी क्यू। ये हो गया सी डी, ये हो गया ए बी। देखो बीपी प्लस एपी, ये हो गया एडी और ये हो गया बी। वीडियो पॉज करिए।